हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा एमए फाइनल ईयर का प्राइवेट क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 2024 का क्वेश्चन पेपर है 1707 से 1885 और पेपर कोड है इसका G443। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया है, किस वायसराय ने पूर्वी द्वीप समूहों पर आक्रमण कर फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डचों के उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न दिया है इसमें, अम्बोयना हत्याकांड का संबंध किन दो यूरोपियन शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से था? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, अंग्रेज और डच। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंग्रेज और डच। नेक्स्ट है, किस राजस्व व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा कृषक से समझौता किया था? तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये मिलान करने हैं हमें। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो इसमें कूट हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, इसमें ए कूट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला तो मिला देंगे हम ए वाला अपना 4 नंबर पर, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, ए तो 4 नंबर पर। ठीक है, और बी मिला देंगे हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसका मिलान कर देंगे 2 नंबर पर 1780 से 1784। ठीक है, फिर सी का 1 पर मिल जाएगा हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये मिल जाएगा नंबर 1 पर 1775 से 1782। और जो आखिरी का बचा है हमारा डी, ये 3 पर मिल जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, तो इसमें कूट हमारा ए से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेज व्यापारियों को क्रम मुक्त अनुज्ञा पत्र का नाम? तो इसमें हो जाएगा दस्तक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दस्तक। अगला प्रश्न है, की संधि ने कंपनी को दक्षिण की सर्वोच्चता प्रदान कर दी? पी.ई. रॉबर्ट्स, तो इसमें हो जाएगा बी, बेसिन। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 सदस्य करने वाला अधिनियम? तो इसमें हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं के नाम बताइए? तो इसमें कूट दिया है, ए वाला कूट सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, यानी कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ठीक है, पहला और तीसरा हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा बी वाला कोट सही हो जाएगा। ठीक है, पी वाला कोट राइट हो जाएगा, यानी कि ए का तो 3 नंबर पे मिला देंगे, यानी कि बैरकपुर का मिल जाएगा मंगल पांडे पर। ठीक है, और फैजाबाद किस पे मिलेगा? ये मिला देंगे हम मौलवी अहमदुल्ला पर। ठीक है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला पर, बी का दूसरे पे ही मिल जाएगा। आरा फिर किस पे मिलेगा? आरा मिला देंगे हम 4 नंबर पर। ठीक है, कुंवर सिंह पर आरा मिल जाएगा, और बरेली मिला देंगे खान बहादुर पर। ठीक है, इस तरह से इनके सही मिलान कर लेंगे, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा, बी कूट। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा कितना होता है? जमींदार का हिस्सा कितना था? तो 1/11 इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/11। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा 1/11। निम्नलिखित आदिवासियों के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पहले तीसरा इसमें कोल विद्रोह, फिर पहला खासी विद्रोह, और फिर है संथाल विद्रोह। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त के सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला? स्थायी बंदोबस्त से सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला? तो जमींदार वर्ग को सबसे ज़्यादा मिला, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कर लिया था? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुशासन। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा बिंदु सही नहीं है? तो इसमें बी वाला बिंदु सही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यह व्यवस्था मार्टिन बर्ड की योजना का परिणाम थी। लाभ बोर देने
ला बोर्दने किस फ्रांसीसी केंद्र का गवर्नर था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आरा। आरा जनरल बख्त खान, ठीक है। बाकी कानपुर नाना साहिब, लखनऊ अहमदुल्ला और दिल्ली बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा आरा जनरल बख्त खान। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा कूट सही हो जाएगा ए वाला कूट, ठीक है। यानी कि ए का तो 3, एक्स ला सपेल का मिला देंगे 3 नंबर पर 1748 में, और फिर हमारा बी ऑप्शन है, बी का दूसरे पर मिला देंगे इलाहाबाद का मिल जाएगा 1765 पर, और सी का 4 नंबर पर मिला देंगे अलीनगर का 1757 पर, और श्रीरंगपट्टनम का किस पर मिल जाएगा हमारा 1 पर 1752। इस प्रकार से सही मिलान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा, ए कूट सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा सुकर चकिया मिल्स के सिख शासक नाम? तो इसमें हो जाएगा रणजीत सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा रणजीत सिंह। निम्नलिखित मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए कूट, यानी कि पहले तो दूसरा, ठीक है। ये हो जाएगा जहांदार शाह और फिर फर्रुख सियर और उसके बाद रफ़ी उद दरजत, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए वाला कूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई तरह से अलग अलग खींचेगा, और यह कथन किसका है? तो ये सर हर्बर्ट रिजले का कथन है, ठीक है। हर्बर्ट रिजले का कथन है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हमारा 17 1850। बाकी नागपुर 1854, झांसी 1853 और संबलपुर 1849 ये सही है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है 17 1850। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही क्रम क्या है? तो ये संगठन है, इनका सही क्रम बताना है, सही कालक्रम क्या है? तो इसमें हमारा पहले हो जाएगा तो ये सही ही है, ये कालक्रम सही दिया है, प्रार्थना समाज, उसके बाद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ये सही रूप में ही लिखे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, पहला दूसरा तीसरा। अगला प्रश्न है रानी जिंदन किस अल्पायु सिख शासक की संरक्षिका थी? तो इसमें हो जाएगा दलीप सिंह, ठीक है। किसकी संरक्षिका थी? दलीप सिंह की, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह ग्लेडस्टोन के युग का सच्चा उदारवादी था जिसकी शांति, स्वेच्छा से व्यापार और स्वशासन में पूर्ण विश्वास था। इतिहासकार रॉबर्ट्स ने यह कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में व्यक्त किया? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हमारा लॉर्ड रिपन। एक फिर से आ गया है ये हमारा असेरसन और रीजन का, ठीक है। असेरसन यानी कि कथन क्या दिया है? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया, और कारण रीजन क्या है? अवध राज्य में वय पगत का सिद्धांत सीधा लागू होता है। तो कथन बताना है इसमें कौन क्या है? तो इसमें कूट हमारा सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि कथन सही है पर कारण गलत है, ठीक है। कथन तो सही है, यानी कि असेरसन सही है, कारण आर जो है हमारा रीज़न वो गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कथन सही है पर कारण गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कॉर्नवालिस संहिता का हिस्सा नहीं थी? तो कौन सी विशेषता कॉर्नवालिस संहिता का हिस्सा नहीं थी? तो इसमें हो जाएगा हमारा कूट बताना है, ठीक है। कूट देख लेंगे, बी वाला कूट सही हो जाएगा, ठीक है। बी पर 2 दिया गया है, तो जो दूसरा इसमें दिया है प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये सही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा 2। निम्न में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का केंद्र नहीं था? तो इसमें कूट दिया है, कूट 3 वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कूट 3 चिनसुरा इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस शासक को जाट कबीले का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को, ठीक है, महाराजा सूरजमल। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हेनरी लॉरेंस दिल्ली, ठीक है। हेनरी लॉरेंस दिल्ली ये वाला सम्मिलित नहीं है युग्म, बाकी आपके सही सभी सही है इसमें, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों का सही क्रम क्या है?
तो इन संधियों का सही क्रम बताना है, तो इसमें बी वाला कूट सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। यानी कि पहले हो जाएगा पुरंदर की संधि, ठीक है, दूसरे पर हमारा वडगांव की संधि, और पहला हो जाएगा फिर सालाबाई की संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक अफगानिस्तान में किस नीति का समर्थन करता है? तो कुशल अकर्मण्यता की नीति, ठीक है, कुशल अकर्मण्यता की नीति, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 18वीं शताब्दी का कौन सा भारतीय शासक फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति के कारण अंग्रेजों के लिए खतरा बन गया? तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसका ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका सी ऑप्शन इसमें राइट था, ठीक है, देख लीजिएगा अपनी बुकलेट सीरीज में। डैश की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अधिकारमयी रात्रि आरंभ हो गई? तो प्लासी, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, प्लासी। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी मिलान का है, संपादक दिए हैं सूची फर्स्ट में और एक तरफ सूची सेकंड में पत्र और उनकी पत्रिका, ठीक है, पत्र या पत्रिका। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 2 पे और डी का 1 पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनका मिलान कर देंगे हम लोग। ए का तो 3 पर मिला देंगे, ये गलत मिला रखा है इसमें, तो राजा राम मोहन राय मिल जाएगा संवाद कौमुदी पर, ठीक है। ए का तो 3 नंबर पर मिला देंगे और बी का 4 नंबर पर मिल जाएगा फिरोज शाह मेहता का मिल जाएगा बॉम्बे कॉर्निकल, ठीक है। और सी देख लेते हैं, सी का दूसरे पर और डी का फर्स्ट पर। सी का मिला देंगे हम बंगाल गजट पर और डी का मिल जाएगा गिरीश चंद्र घोष का हिंदू पेट्रियोट, ठीक है। इस तरह से इनका मिलान कर लेंगे, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पटना हत्याकांड के लिए किसे उत्तरदायी माना गया? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीर कासिम को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित समाज सुधारकों का सही क्रम क्या है? तो ये समाज सुधारक है हमारे केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट। तो इनका सही कालक्रम बताना है, ठीक है। तो सही क्रम क्या है इनका? सही क्रम होगा, पहले हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती और उसके बाद एनी बेसेंट, फिर केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी वाला कोट सही हो जाएगा। पाश्चात्य शिक्षा कुछ लोगों को प्रदान की जाए जो इसे जन जन तक पहुंचाएंगे, यह कथन शिक्षा के किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। कथन ए और कारण आर इसमें दिया है हमारा, यानी कि असर्शन और रीज़न का फिर से आ गया ये। तो कथन ए पर दिया है 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है। कारण क्या है कि कॉर्नवालिस जमींदारों का ऐसा समर्थ और विश्वसनीय वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कवच के रूप में कार्य कर सके। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्या दिया है ये ऑप्शन पर कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ये युग्म दिए हैं और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये हमसे पूछा गया। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजपुर घाट की संधि गायकवाड़, ठीक है। बाकी ये सब सही है लेकिन सी ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी किस व्यक्ति की मृत्यु के कारण मराठा राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ? तो इसमें हो जाएगा नाना फडणवीस, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नाना फडणवीस। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा असर्शन और रीज़न का है। तो इसमें कथन ए क्या दिया है, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के शैक्षिक व सामाजिक पुनरुद्धार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया, ठीक है। और कारण आर क्या दिया है, सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता से दूर रखना चाहते थे। तो इसमें हमें कूट बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सी वाला कूट हमारा सही है कि कथन सही है पर कारण गलत है, ठीक है, यानी कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। सी इसमें हो जाएगा हमारा कूट।
अमृतसर की संधि 1809 ने रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा डैश नदी तक निर्धारित कर दी। तो इसमें हो जाएगा सतलज। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सतलज। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष कराई गई? तो 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी भारत में। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निम्न में से कौन सी शक्ति हैदर अली के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? तो इसमें हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंद कुमार का मुकदमा किस गवर्नर जनरल के काल में चला? तो वारेन हेस्टिंगस इसमें हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया। अंग्रेजों ने कथन यानी कि असर्शन क्या दिया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। और कारण रीजन क्या है? फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला कोट सही हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है? ऑप्शन ए वाला कोट की कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उपाय लॉर्ड कर्जन द्वारा लिए गए? तो इसमें कोट है दिए हैं, कोट बताना है कौन सा कोट सही है हमारा। तो इसमें डी वाला कोट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यानी कि तीनों ही ये सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पी.ई. रॉबर्ट्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, पी.ई. रॉबर्ट्स की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा कथन सही हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन प्राचीन भारत की ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या है? तो इसमें दूसरा तीसरा और पहला दिया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहले तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसके बाद हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया है। कथन ए क्या दिया है? 1878 में लॉर्ड लिटन ने देसी समाचार पत्र अधिनियम लागू किया। और कारण आर दिया है, लॉर्ड लिटन देसी समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों की प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहता था। तो इसमें सी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा कि कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, कथन यानी कि असर्शन सही है, कारण रीज़न गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सी वाला कोट सही होगा इसमें। किस राजस्व व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा 10/11 था? ठीक है, तो इसमें स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त। डैश में सूरजमल की मृत्यु हुई थी, तो किस सन में सूरजमल की मृत्यु हुई थी? 1763 में। ठीक है, महाराज सूरजमल जी की मृत्यु हुई थी 1763 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, 1849। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, मिलान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सॉरी, ये पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बता देंगे हम, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य लॉर्ड वेलेस्ली लिए चुनित नहीं बना? ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य लॉर्ड वेलेस्ली के लिए चुनौती नहीं बना? तो इसमें हमारा बी कोट सही हो जाएगा, यानी कि 2, बंगाल। ठीक है, बंगाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किस समाज सुधारक को जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र नहीं था? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुल्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक संधि की शर्तों में सम्मिलित नहीं था?
तो इसमें हो जाएगा हमारा बी कूट हो जाएगा 3, ठीक है। 3 पर है देशी राज्य को आंतरिक व बाह्य नीतियों में स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें हमारा बी कूट हो जाएगा। मार्टिन बर्ड का संबंध किस राजस्व व्यवस्था से था? तो महालवाड़ी व्यवस्था इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेज व्यापारी रोल्फ फिच ने किन 2 शहरों को लंदन से भी बड़ा बताया? तो इसमें आगरा और फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन से सिक्के मुगलों ने नहीं चलवाए? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रुपया। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए, मिलान का क्वेश्चन है ये। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट दी है इसमें राष्ट्रीय नेता, और सूची सेकंड में उपाधि दी है। तो इसमें हमारा जो कूट है बी वाला कूट सही हो जाएगा, यानी कि ए जो है ए हमारा चित्तरंजन दास, ये तो मिला देंगे 4 नंबर पर देशबंधु, ठीक है, चित्तरंजन दास देशबंधु पे मिल गया। और गोपाल हरि देशमुख मिला देंगे हम 1 नंबर पर लोक हितवादी पर। विपिन चंद्र पाल यानी कि सी मिल जाएगा सेकंड पर, ये मिल जाएगा बंगाल टाइगर पर। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हम मिला देंगे राष्ट्रगुरु पर, ठीक है, डी का 3 नंबर पर। तो इसमें कूट बी हमारा राइट हो जाएगा। बनारस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने वाली संधि? तो फैजाबाद की संधि, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फैजाबाद की संधि 1775। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की थी? तो 10 साल व्यवस्था इसमें हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 10 साल व्यवस्था। अगला प्रश्न है, खुद कास्त से क्या तात्पर्य है? तो खुद कास्त भूस्वामी, ठीक है, भूस्वामी को बोलते हैं खुद कास्त भूस्वामी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल से मुद्राओं पर मुगल सम्राट के स्थान पर इंग्लैंड के सम्राट की आकृति उत्कीर्ण कराई गई? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अफीम के उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसमें हो जाएगा मालवा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मालवा। किस सिख शासक ने बंदा सिंह को बहादुर का खिताब दिया था? तो इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने बंदा सिंह को बहादुर का खिताब दिया था। किस अधिनियम के अनुसार बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया? तो इसमें चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ब्रह्मानंद हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, ब्रह्मानंद देवेंद्रनाथ टैगोर का नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोट सी वाला कोट सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला कोट सही हो जाएगा, यानी कि ए का मिला देंगे हम 4 नंबर पर, ए का तो मिल जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा पर, ठीक है। और हमारा गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि बी 3 नंबर पर मिला देंगे हम, बी 3 नंबर पर मिल जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। महादेव गोविंद रानाडे किस पर मिलाएंगे? तो सी का मिला देंगे हम लोग 1 पर, पूना सार्वजनिक सभा पर। फिर डी है हमारा, डी है हमारा बरिंदर कुमार घोष, तो डी मिला देंगे हम नंबर 2 पर, जुगान्तर पर, ठीक है। तो इसमें सी वाला कोट हमारा सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का पहला और डी का सेकंड पर मिला देंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस योजना को माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच हो जाएगा इसमें। हंटर कमीशन किस वायसराय के काल में गठित हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न इसमें दिया है, शेरसन और रिजन का कथन ए इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अभिन्न अंग थी। कारण आर इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कथन ए और कारण दोनों सही है, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ष यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई? तो 1602 में, ठीक है, 1602 में हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हमारा।
1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें सी वाला कोट सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। और दूसरा है इसमें डेविड हेयर। ठीक है। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन सी शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें हो जाएगा निजामुल मुल्क। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निजामुल मुल्क। कथन ए और कारण आर, असेर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये भी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पारित किया गया, और कथन आर यानी कि रीजन दिया है, इल्बर्ट बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन लोगों के मामलों की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया। तो इसमें कूट बताना है, कौन सा कूट हमारा सही होगा? तो इसमें डी वाला कूट सही हो जाएगा, यानी कि कथन गलत है पर कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इन घटनाओं का सही क्रम बताना है। पहले हो जाएगा हमारा काकोरी कांड। काकोरी कांड के बाद फिर जॉन सैंडर्स की हत्या हुई, और फिर जतिन दास की मृत्यु हुई। ठीक है, इस प्रकार से इनका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था 1798 से 1805। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलियम जोन्स ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सी वाला कोड। पहला क्या है? चूड़ामन, और दूसरा क्या है इसमें? बदन सिंह। ठीक है। मलमल के उत्पादन का केंद्र का नाम? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, ढाका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30 दिसंबर 1803 को किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि की? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सिंधिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कलकत्ता के बेथुन स्कूल ने किस प्रकार का शिक्षा में योगदान दिया? तो इसमें हो जाएगा स्त्री शिक्षा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्त्री शिक्षा। अगला प्रश्न है, बंदा सिंह बहादुर को यातना देकर मारने वाली शक्ति थी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा, मुगल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, ये भी मिलान का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा कौन सा कूट सही होगा? डी वाला कूट इसमें सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी वाला कूट सही हो जाएगा। ए का दूसरा है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ठीक है, डी वाला कूट इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय शिक्षा की किस पद्धति का समर्थन करते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन इसमें हो जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा। सहायक संधि का मूल उद्देश्य क्या था? तो भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को नष्ट करना था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है, कर्नल स्लीमन ने किस कुप्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? तो इसमें हो जाएगा ठगी प्रथा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का कितना भाग अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो 1/2। ठीक है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही क्रम क्या है? तो ये गवर्नर जनरल दिए हैं, इन जनरलों का हमें सही क्रम बताना है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये सही क्रम में ही लिखे हैं। तो लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा इसमें, और सेकंड लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फ। तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तीनों सही है, तो इसमें वो कूट सही हो जाएगा, ए वाला कूट हमारा राइट होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला अंग्रेज गवर्नर का नाम? तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं को किस उपनाम से जाना जाता था? तो सम्राट निर्माता इसमें हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा लिखित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा, कूट ए, यानी कि माई पाथ टू एथिज्म। बाकी आपकी एकेश्वरवादियों को उपहार और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राममोहन राय की पुस्तकें हैं दोनों। लेकिन माई पाथ टू
एथिम्स ये पुस्तक नहीं है राजा राम मोहन राय की, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का आखिर का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह कार्य करती है जिसके माध्यम से गंगा नदी के तट सभी मूल्यवान वस्तुओं को सोख लेती है और टेम्स नदी के तट पर उन्हें निचोड़ देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन सुलिवन का। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के एमए फाइनल ईयर के 100% थे ये। 2024 का क्वेश्चन पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही आप लोगों को नई वीडियो देखने को मिल सके।